दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश पारिक आज आपसे राजस्थान की शेष बची 13 लोकसभा सीटों पर चर्चा करूंगा। ये 13 सीटें बाड़मेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़ इत्यादि हैं। दोस्तों, कांग्रेस की बात करें, बाड़मेर में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्दलीय रविंद्र भाटी और भारतीय जनता पार्टी कैलाश चौधरी, तीनों में कांटे का कड़ा मुकाबला है। और वोटों की जिस तरह से बात की जाए, दो समुदाय जाट और राजपूत दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो वोट बैंक है ये बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सीट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह रविंद्र सिंह भाटी भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हम बात करें जोधपुर की, करण सिंह उचियारा कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यहाँ पे पहले तो गजेंद्र सिंह की स्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन वर्तमान में करण सिंह उचियारा भी कम दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो भी इनको कड़ी फाइट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीवी 9 के सर्वे में करण सिंह उचियारा की जीत दिखाई गई है। तो इस प्रकार से मैं यह तो नहीं कहूँगा कि यहाँ से कांग्रेस स्पष्ट रूप से जीत जाएगी, लेकिन सर्वे व अन्य अनुमान लगाने वाले लोगों की चर्चाएं सुन करके मैं इतना कहूँगा, इस सीट पे कड़ी फाइट है, कोई भी निकल सकता है। बात करेंगे कोटा की। कोटा पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है, लेकिन ओम बिरला जी चुनाव जीत जाएंगे। बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर की, तो यहाँ से सुखबीर जौनपुरिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार सभाएं कर चुके हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है। दूसरी तरफ हरीश मीणा जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ा रही है। यह सीट राजेश पायलट, उनकी पत्नी रमा पायलट, सचिन पायलट की रही है। अब सचिन पायलट गुर्जर वोटों को कितना मीणा समुदाय की तरफ धकेल पाते हैं या कर पाते हैं, यह स्थिति ही बताएगी कि चुनाव परिणाम कहाँ जा रहा है। वैसे जौनपुरिया गुर्जर हैं और हरीश मीणा बिरादरी से आते हैं। यहाँ पे ये जो पूर्व में डीजीपी रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं इस क्षेत्र से, इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बांसवाड़ा सीट की, यह आदिवासी सीट है। यहाँ से महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस की सीट पे विधायक चुनाव जीता करते थे। दूसरी तरफ राजकुमार रोत हैं जो इसी सीट से सांसद चुने जाते रहे हैं। यहाँ पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को इग्नोर करते हुए यहाँ पर आदिवासी पार्टी को समर्थन किया है। तो यहाँ पर राजकुमार रोत चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें उदयपुर की, उदयपुर के अंदर मनालाल रावत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इनके सामने कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है ताराचंद मीणा को, जो एक अधिकारी रहे हैं और अशोक गहलोत के भी काफी निजी रहे हैं। लेकिन यह सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बात करें अजमेर की, रामचंद्र चौधरी कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। भागीरथ चौधरी भारतीय जनता पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भागीरथ चौधरी भी इस बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो दूसरी तरफ रामचंद्र चौधरी की भी ज्यादा कोई पकड़ इस क्षेत्र पर नहीं है। इस तरह से यह सीट अजमेर की, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी सीधी टक्कर में जीत हासिल कर रही है। बात करें चित्तौड़ की, चित्तौड़ पर कड़ा मुकाबला है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
लोग तो सीपी जोशी या भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाते हैं, क्योंकि यह सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खाते में पिछले 14-19 की और 9 में रही है। लेकिन इससे पूर्व उदयलाल आंजना भी इस सीट पे चुने गए हैं और अब भी वर्तमान में धीरे धीरे करते हुए काफ़ी सभाएं उदयलाल आंजना ने करवाई हैं। तो यहाँ स्थिति कांटे की बनी हुई है। इस टक्कर में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि चुनाव यहाँ से कौन जीत कर ले जाएगा। यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का पलड़ा 55-45 का कहा जा सकता है कि 55% भारतीय जनता पार्टी है तो 45% कांग्रेस है। लेकिन कब यहाँ का माहौल बदल जाए, जिस तरह के उलझुल भाषण आज मोदी जी ने चित्तौड़ में दिए हैं, उसे तो मुझे नहीं लगता कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। बात करें राजभवन सीट की, यह दामोदर गुर्जर को शिफ्ट किया गया भीलवाड़ा से कांग्रेस के द्वारा। दूसरी तरफ महिमा सिंह हैं, राजपूत कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको उतारा गया है। इस सीट पर राजपूतों का वर्चस्व भी है। हालांकि यदि कांग्रेस इस सीट पे किसी राजपूत को उतारती तो मुकाबला रोचक होता। यहाँ से गुर्जर चुनाव हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। बात करें भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नाथद्वारा से विधायक रहे हैं, इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी शालीन और स्पष्टवादी हैं। लेकिन भीलवाड़ा की सीट पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने करीब 6 लाख वोटों से विजय श्री हासिल की थी, तो इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए सीपी जोशी आ गए। यहाँ पर कड़ा मुकाबला तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि जो 6 लाख की लीड को देखा जाए तो पार पाना मुश्किल है। यदि परिस्थितियां चेंज होती है तो चुनाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार फर्स्ट फेज में लगभग 8 सीटें, लगभग 12 में से 8 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है, जो पीछे 19 अप्रैल को चुनाव हुए हैं उनमें। तो हो सकता है राजस्थान की जनता एक तरफ मतदान करे तो कुछ भी संभव है। तो कुल मिलाकर इन 13 सीटों में से बाड़मेर, जोधपुर, टोंक सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये वो सीटें हैं जहां पे कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। शेष सीटों पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत, काफी मजबूत स्थिति में है। धन्यवाद।